इस वीडियो में हम दोस्तों 3 चीजों के बारे में जानेंगे। एक, हम सिर्फ 6 महीने में चांद पर अपना रोवर भेज रहे हैं। 2, चांद पर जंग लग रही है। और 3, दुनिया के सारे देश आखिर चांद के पीछे ही क्यों पड़े हैं। आज से करीब 1 साल पहले हम सभी भारतीयों की उम्मीदों पर एक बहुत गहरा झटका लगा था। 7 सितंबर 2019 की वो तारीख थी जब चंद्रयान 2 मिशन के तहत चांद पर भेजे गए लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को लूनर सरफेस की साउथ पोल पर लैंडिंग करना था। लेकिन ये सॉफ्ट लैंडिंग पॉसिबल नहीं हो सका और फिर रोवर से इसरो का संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। दोस्तों, लैंडर और रोवर का संपर्क इसरो से भले ही टूट गया हो, लेकिन आज भी उनके साथ भेजे गए ऑर्बिटर का संपर्क इसरो से बना हुआ है। खैर, चंद्रयान 2 अब पुरानी बात हो चुकी है, क्योंकि इसरो फिलहाल चंद्रयान 3 पर काम कर रहा है। चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग का समय भी आ चुका है और साथ ही उससे जुड़ी कई सारी रोचक जानकारियां भी आ चुकी है। तो चले जानते हैं कब लॉन्च हो रहा है चंद्रयान 3, कैसे वो चांद पे पहुंचेगा और चांद से हम तक वो क्या जानकारियां पहुंचाएगा। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में चंद्रयान 3 मिशन के बारे में सब कुछ जानते हैं। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है द नॉलेज के साथ, और हेल्दी नॉलेज के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सिर्फ भारत ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया को चंद्रयान 3 से बहुत सारी उम्मीदें हैं। जनवरी 2020 में इसरो के प्रमुख श्री के सिवन ने कहा था कि चंद्रयान 3 को साल 2020 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। मिशन की सारी तैयारियां भी इसी दिशा में चल रही थी, लेकिन विश्व और देशव्यापी कोरोना वायरस के कारण और देशव्यापी हुए लॉकडाउन की वजह से इस तारीख को आगे धकेलना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अब कुछ ही समय पहले फाइनली चंद्रयान 3 की आधिकारिक लॉन्चिंग डेट घोषित कर दी गई है और मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस के राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने बताया है कि चंद्रयान 3 को अगले साल यानी कि साल 2021 के मार्च महीने में लॉन्च किया जाएगा, यानी कि अब से करीब 6-6.5 महीने में। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, चंद्रयान 2 के मिशन में ऑर्बिटर, रोवर एंड लैंडर 3 चीजें शामिल थी। रोवर और लैंडर से तो हमारा संपर्क बनने से पहले ही टूट गया, लेकिन हमारा ऑर्बिटर आज भी चांद के ऑर्बिट में मौजूद है और चांद की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है, जो हमारे लगातार संपर्क में है और उससे हमें वहां के डेटा प्राप्त हो रहे हैं। और इसलिए चंद्रयान 3 मिशन में ऑर्बिटर को शामिल नहीं किया गया है। इस मिशन में सिर्फ रोवर और लैंडर ही चांद पर जाएंगे। चंद्रयान 3 में भेजे जाने वाले रोवर और लैंडर की अगर बात करें तो वो चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर से ज्यादा एडवांस होंगे। लैंडर में काफी बदलाव और नए फीचर्स ऐड भी किए जाएंगे और रोवर को और एडवांस बनाया जा रहा है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। GSLV Mark 3 इसरो में मौजूद सबसे पावरफुल रॉकेट्स में से एक है। इस रॉकेट की लंबाई 82 फीट और डायमीटर 10 फीट है और GSLV Mark 3 रॉकेट का सक्सेस रेट 100% है। इस रॉकेट से अब तक 4 मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं और सभी मिशन सफल रहे हैं। आपको बता दें कि स्पेस में भेजे जाने वाले गगनयान मिशन में भी इसी रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 भी चांद के साउथ पोल में ही जाएगा। इसके साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी और ये सॉफ्ट लैंडिंग अगर सफल रही तो स्पेस में ये कामयाबी हासिल करने वाला दुनिया में भारत चौथा देश बन जाएगा। अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इन तीनों देशों में से किसी भी देश को फर्स्ट ट्रायल में सफलता हासिल नहीं हुई थी। अब दोस्तों, इस सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर चांद के सरफेस पर उसके साउथ पोल में अपना सफर शुरू करेगा और स्वाभाविक है कि चंद्रयान 3 मिशन में भेजे जाने वाला रोवर चंद्रयान 2 के अधूरे मिशन को आगे बढ़ाएगा और चंद्रयान 3 मिशन का पर्पस भी चंद्रयान 2 जैसा ही होगा, जो कि चांद की साउथ पोल की सरफेस की डिटेल में स्टडी करना होगा। साथ ही मिनरलोजी, एलिमेंटल अबंडेंस, हाइड्रोक्सी, लूनर एटमॉस्फेयर और वहां पर बर्फ के रूप में मौजूद पानी के बारे में भी जानकारियां जुटाई जाएगी। दोस्तों, इसरो द्वारा चांद पर पहले ही भेजे गए ऑर्बिटर से हाल ही में कुछ चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई है। दोस्तों, इसरो ने जब डेटा की स्टडी की तब हमें पता चला कि चांद की सरफेस पर जंग लग रही है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा की सरफेस पर लोहा मौजूद है, लेकिन लोहे में जंग लगने के लिए पानी और ऑक्सीजन का होना बहुत ही आवश्यक है, जबकि चांद पर तो ऑक्सीजन है ही नहीं और पानी भी है तो वो ठोस बर्फ के रूप में, और वो भी चांद की सतह के नीचे। और इसीलिए चांद की सतह पर लगने वाली जंग वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी मिस्ट्री बन गई है।
तो अब दोस्तों चंद्रमा 3 मिशन के सफल होने के बाद चांद पर लगने वाली जंग के रहस्य का खुलासा भी हमारे सामने होगा। चंद्रयान 3 मिशन के खर्च की अगर बात करें तो इस मिशन में लगभग 615 करोड़ रुपए खर्च हो गए। वहीं चंद्रयान 2 का बजट 978 करोड़ था। तो दोस्तों हमें तो बस उस दिन का इंतजार है जब चंद्रयान 3 लॉन्च होगा और फिर भारत का रोवर चांद पर उतरेगा। ये वाकई में भारत के लिए बड़े ही गर्व का दिन होगा। और अब दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हर देश चांद के पीछे क्यों पड़ा है, चांद पे हम क्यों जाना चाहते हैं, ऐसा तो क्या है वहां पे, इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप उस वीडियो को जरूर देखें। और अगर इसके ऊपर आपके कोई कमेंट्स, आपकी कोई राय या आपके कोई सुझाव है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और प्ले स्टोर में जाके द नॉलेज का ऑफिशियल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।